मतलब हर चीज का सफाई कोई औरत कब तक देगी आखिर। मैं यही बोल बोल के मैं आदी हो चुकी हूँ। जिंदगी जीना शुरू करती है उस उम्र में मेरे पास इतना कहते ना वो टेंशन एक होता है। अगर मुझसे कोई आके पूछे टेंशन क्या होता है, मैं बताऊंगी फिर उसको ढंग से। तो मैं क्या टेंशन, उस चीज का टेंशन नहीं बन रही चप्पल। भैया से चप्पल नहीं बन रही हमारे पहनते। एक ही चप्पल है, पहन लो पहन लो। मैं जा रही हूँ देव को लेने। और अभी क्या है, क्रोसिन खाई तो थोड़ा सर में आराम है। दब दवाइयाँ खा रही, जब आराम रहता है। आधे एक घंटे बाद फिर वही तो मेरा माइग्रेन का जो वो टेस्ट होना है। मुझे नहीं पता ही माइग्रेन क्या होता है। डॉक्टर ने बोला उसका टेस्ट कराओ। पहनो, शायद MRI हो या माइग्रेन, दो में से कुछ एक हो। पहनो 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 पहनो। हाँ पहन ली, पहनो। हाँ पहनो। एक और कहाँ गई पर? एक चप्पल और। क्या हो रहा है जी? क्यों भाई साहब? ओ हेलो भाई साहब, भाई साहब क्या हो रहा है? क्या हो रहा? किसको खिला रहे लौंग सुपारी? दवाई का डिब्बा उठाओ, दवाई का डिब्बा उठाओ। ओ भाई साहब, भैया ये उठाओ, ये डिब्बा उठाओ दवाई का उठाओ। वहीं रखो, उठा के रखो। कहाँ से उठाए थे? वहीं रखो, अच्छे से जमा दो डिब्बा, अच्छे से जमा दो। जमा दो बोले हमने, उठा के रखो सीधे। नहीं रखोगे? नहीं रखेगा। आ जाओ, आओ, हम जा रहे घूमने, हम जा रहे। बाय 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना शाम का समय हो रहा है और मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। तो अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो है मेरा माइग्रेन का टेस्ट हो गया। उसका रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना, मेरा जो सर का दर्द है कभी ठीक होता है कभी नहीं होता है। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना, हमारे यहाँ बारिश हो ही रही है तो इस वजह से ऐसे फैले हुए हैं कपड़े। तो मैं ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं करूँगी। और ये बता दूँ, सुबह का खाना रखा हुआ है तो वही हम शाम को खा लेंगे, है ना। और रही बात मतलब जो अभी मेरे साथ चल रहा है ना, तो उस चीज़ों का मैं एक एक करके प्रूफ डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भी लोग कुछ इस चीज़ों को कुछ भी बोलना है ना, उन लोगों को तो बोलते रहने दीजिए। क्योंकि आप लोग को मेरी कंडीशन देख के तो समझ में आ नहीं रहा है ना। जो भी बोलते हैं ना कि ये कर रही है, पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। मैं मतलब हर चीज़ का सफाई कोई औरत कब तक देगी आखिर। मैं यही बोल बोल के मैं आदी हो चुकी हूँ। और ये सोशल मीडिया है, कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा बोलेगा, कोई सही बोलेगा कोई गलत। एक नेचुरल जो एक स्माइल होती है ना मेरे चेहरे में, वो आ ही नहीं पा रही है। मैं कब से सोच रही हूँ कि अब मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी, ऐसा बनाऊँगी। जो मैंने कल भी प्रमोशन वाला वीडियो डाला, मैंने सोचा था अच्छे से तैयार होकर डालूँगी, आगे मैं अच्छे से करूँगी। मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरा ना से हाथ पैर कपा रहे, मेरा जी धक धक हो रहा है। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। और रही इनकी बात, तो ये अपने घर जा चुके हैं और है ना, अभी तक तो नहीं आए हैं। अब उनको वहीं रहना होगा तो ठीक है। और इस महीने का जो वो मैंने मेडिसिन मंगा दिया है, तो मेडिसिन भी लेकर गए हैं वो। और जो एक्स्ट्रा में डिब्बा में रखी हुई है ना, वो ले जाना होगा, ठीक है। और अभी क्या है, मैंने ये चुन्नी ना यहाँ पे इसलिए नहीं बांधी क्योंकि अभी ठीक लग रहा है। जब मेरे गुदगुदी से लगता है ना यहाँ पे, तब मैं रुमाल लगाती तो बेटर फील करती। अभी ठीक लग रहा है। क्रोसिन की जो दवाइयाँ हैं ना, वो खा के मैं कर रही, क्योंकि पैरासीटामोल नहीं खा सकती हूँ, बस क्रोसिन खा सकती हूँ। शोर सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे ना। बहुत है जो धक धक कर रहा है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा सच में। और रही बच्चों की बात, बच्चों का स्टैंड मुझे लेना ही लेना है और बच्चों के बारे में ही सोचना है। बहुत झगड़ा हो रहा है सर। तो बाहर थोड़ा सा क्या लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा।
है ना। बाकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शिव अंदर सो रहा है, कहाँ जाके वीडियो बना लूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है जब से। तो अभी बहुत कोशिश की कि अब ब्लॉग बनाऊँ, अब ब्लॉग बनाऊँ, नहीं हो पा रहा है, नहीं। तो अभी देव को मैंने खाना खिला दिया, सुबह का ही रखा था वही खिला दिया है ना। और क्या दोनों टाइम बनाना है ना, जिस तैसे हो गया है साफ। क्या हो गया, मत करो, शिव सो रहा है। ये देखो, ये सुबह का ही चावल रखा हुआ, मैंने खिचड़ी बनाया था तो वही रखा हुआ है। और अभी मैंने आज 2 बार चाय पी, पता नहीं मेरे को अजीब सा क्यों लग रहा है। मेरे को चाय पी रही हूँ ना तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, बाकी मेरे को अजीब सा लग रहा है। रोटियां भी रखी हैं तो इतनी हो जाएंगी है ना, जो सुबह की रोटियां रखी हैं। और रही काम वाली आंटी जो है, वो काम वाली आंटी बर्तन धुल के बस जा रही हैं, तो एक मैंने जमा दिए हैं, जहाँ तहाँ अभी घर फैला ही हुआ है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ ना बहुत चीज़ गलत हो रही है या फिर गलत होने वाली है, ऐसा मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो घबराहट, एक तो बाहर का शोर शराबा सुन के मुझे घबराहट सी हो रही है। चलिए फिर देखते हैं हम कब मिलते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा पर कम। तो यहाँ पे बहुत सोचने के बाद मैं आप लोगों से एक बात का और जिक्र कर दूँ कि जब ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं ना, एक बात मैं आप लोग को बता दूँ। देखिए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, हो सकता है जो मैंने व्यूअर सब्सक्राइबर्स जो भी चीज़ें हैं, मैं बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें हैं जो फेस कर रही हूँ, बहुत दिनों से कर रही हूँ मैं, बहुत दिनों से। डिप्रेशन जो मेरा वो यहाँ तक पहुँच गया, तो जाके मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत मैं नहीं समझ पा रही हूँ। पहले भी मैं नहीं समझ पाई और आज भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है। मेरा यही कहने का मतलब कि वो हर दिन देव बहुत कुछ चीज़ें हैं वो जो समझने लगा है, वो जानता है चीज़ों को, हर चीज़। अब वो पता ऐसे नहीं बोलता है, पर जब वो देखता है ना कि मम्मी ये हो गया, आप उदास क्यों, ये, तो वो चीज़ें जब मैं सुनती हूँ दोबारा तो मुझे लगता है कि हाँ गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। क्योंकि देखो हमारी ज़िंदगी तो अब जैसे तैसे कट ही रही है, पर ये चीज़ उनको समझ में बिल्कुल नहीं आती 1%। अगर आप लोग सोचे भी ना कि मैं उनको दोबारा फिर मौका दूँ, फिर से मैं ऐसा करूँ, तो वो क्या होगा कि उनको एक तो कमज़ोरी मेरी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बच्चे कमज़ोरी हैं। और क्या हुआ था मैं आप लोग को बताया नहीं बताया, जब मैं सिस्टर के यहाँ गई थी लास्ट टाइम, फिर मैंने आप लोग को बोला था कि मंदिर में आके बैठी। जब सिस्टर के यहाँ मैं गई थी ना तो ये मेरे यहाँ पहुँच गए थे, और पता मुझे लेने नहीं पहुँचे थे, मैं आप लोग को बता रही हूँ, मुझे लेने नहीं पहुँचे थे। गए थे ये शिव को लेके, शिव और देव को लेके आने लगे, बोलते हैं कि मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ, तेरे को रहना है यहाँ रहे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पर ये पब्लिक इसलिए नहीं कहा क्योंकि देखो इंसान किस हद तक भी गिर सकता है। उनको पता है कि कमजोरी क्या है, बच्चे हैं मेरे, है ना, कि बच्चों के पीछे तो आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने इसको साथ झगड़ा किया, मेरे पास तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि मैंने हर बार मौका दिया। हुआ क्या, ठीक है, अब फिर ये लेके आ गए मैं बबलू डबलू के लिए भी मैं बता रही हूँ आके। तो देखो क्या हुआ है ना, तो वहाँ से फिर ये मैं पीछे पीछे स्वयं चली आई। इनको अच्छे से पता है ये भी चीज़ें, इसलिए मुझसे ये बार बार कहते हैं कि बच्चों को मैं पाल लूँगा, तेरे को जहाँ जाना हो तू चले जा। भाई मैं क्यों जाऊँ जब मैं इतने साल तक नहीं जाई, इतने साल तक मैं नहीं गई तुमको छोड़ के, और अब के लिए जाना है तुम चले जाओ छोड़ के, है ना। मेरा यही कहने का मतलब, इतने सालों तक मैं नहीं गई तुमको छोड़ के। जब मैंने तुम्हारे साथ मैं भूखे रही, एक टाइम मैं भूखे रही, कोई आके दरवाजे झांकने तक वाला नहीं था, तब मैंने उस टाइम तुम्हारे साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। आज तो फिर भी ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ा ये किया मैंने, बोल नहीं, पर फिर भी मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं ये कहूँगी कैसे भी करके घर चला रही हूँ, तुम्हारा चला रही हूँ, बच्चों का पूरा कर रही हूँ, स्वयं का पूरा करूँ ना करूँ पर कर रही हूँ। किसी के दम पे नहीं हूँ कि किसी और के, मैं खुद कर रही हूँ, मेहनत तो कर रही हूँ ना। उसके बावजूद भी तुम्हें इतना सा भी नहीं लगता है कल के लिए, तुम मेरा तो कदर करो, कम से कम किसी का करो चाहे ना करो, मेरा कदर करो कि मेरे साथ आरती उस परिस्थितियों में खड़ी रही जिस परिस्थिति में मैं अकेला था, जिस मोड़ में मैं अकेला था, है ना। मैंने हर बार हर गलती को माफ़ किया, हर गलती को माफ़ किया। वापस से तुम्हारा यही रहता है इनका। अच्छा ये भी एक कहना है, एक ये भी कमजोरी है कि अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो ब्लेम मेरे पे आएगा। ये साफ पूरी फैमिली के सामने बोला गया है ना।
इसका भी रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है। मैं अभी तो नहीं डालूंगी, तुमने मुझे मना किया हुआ, डालूंगी जब तुम्हारी और हद तक बढ़ जाएगी कि मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार। यहाँ आके मैं मार खा जाती हूँ, है ना। इनको छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना, किस चीज़ का टेंशन लेना है? सारा टेंशन तो मैंने यहाँ तक रखा हुआ है। तुमने कभी सोचा कि मेरा टेंशन मैंने कहाँ तक लग रखा है? जिस उम्र में एक लड़की ज़िंदगी जीना शुरू करती है, उस उम्र में मेरे पास इतना कहते ना वो टेंशन एक होता है। अगर मुझसे कोई आके पूछे टेंशन क्या होता है, मैं बताऊंगी फिर उसको ढंग से। तुम्हें क्या टेंशन है? उस चीज़ का टेंशन नहीं है। एक वीडियो बनाने में, केवल एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है। ऊपर से बच्चों को देखो, काम वाली तो मैंने अभी लगवाई है, वो भी 2-4 दिन हुए। मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, मुझे तो खाना तक नहीं खाया जा रहा था, भूख ही नहीं थी। अच्छा आप बात कर लो कुछ गाइस लोगों से। मैं इन लोगों के सामने अभी ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करती। बात करो ना। हेलो गाइस। अच्छा आपका प्रोजेक्ट कैसा था कल का? पक्का? तो आपको क्या लगता है कितने नंबर मिलना चाहिए? 100। और देव का क्या कहना है? देव आप बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। और वो ये कहता है मम्मी मैं मेहनत करके कमा के खाऊंगा, है ना। मेहनत करके कमा के खाएगा। मम्मी मैं मेहनत करूंगा, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चलो कम से कम वो बच्चा इतना से तो मुझे इतने में ही तसल्ली है कि मेरे कुछ संस्कार तो हैं जो उसके में जा रहे हैं, है ना। और सिब्बू को क्या बनाओगे बड़े होके? डॉक्टर। हाँ। अरे वाह, लाइक कर देना गाइस, लाइक कर देना गाइस। हाँ चलिए अब ये है ना, इसके साथ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय गाइस, बाय बाय। टाइम हो रहा है, देखिए रात के 10 बज चुके हैं। हमने जो है दरवाज़ा वगैरह लगा दिया, 1 मिनट है ना, दरवाज़ा लगा दिया है। यहाँ पे ऐसे ही फैला हुआ है। जा रहे हैं बिस्तर साफ करेंगे, पीछे का भी दरवाज़ा बंद कर दिया। मद्दा करो मद्दा करो मद्दा करो, मत करो शेफ। चलो अपन सोएंगे अब। चलो सोएंगे सोएंगे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो। अब हम जा रहे हैं सोने, तो बिस्तर साफ करेंगे और उसके बाद सोएंगे। जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है ये देखिए। वैसे अकेले मैं सो नहीं पाती हूँ, पर है ना। हाँ क्या हो गया देखो आज। हाँ बस मुझे अपनी दवाई खानी है, उसके बाद बिस्तर झाड़ के सोएंगे। बाय कर दो सबसे। अच्छा भारत माता की जय कर दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की। बाय बाय कर दो सबसे। बाय बाय कर दो, टाटा। अच्छा नाखून पॉलिश दिखा दो, देखो नाखून पॉलिश लगाई भैया ने हमारी, देखो कहाँ लगाई नाखून पॉलिश, दिखा। जय जय कर दो। जय जय कैसे करते? अच्छा सो जाओ। सो कैसे सोते? सो के बता दो सबको। निन्नी कर लो निन्नी कर लो निन्नी कर लो, सो जाओ। सो गया जी। खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। खड़े होके बता दो सबको। हाँ सो के बता दो, खड़े होके बता दो। खड़े होके बता दो। खड़े कैसे होते? हाँ तो होके बताओ ना, ऐसे हाथ से हो रहा है। देख खड़े होके बताएगा। अरे आप खड़े होके आओ, जल्दी आओ। खड़े होके, खड़े खड़े बड्डे हो, जल्दी खड़े हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में जिक्र किया था, मेरे सास ससुर आए हुए थे और मैंने उनका वीडियो भी बनाया, पर किसी कारणवश अभी नहीं डाल रही हूँ। वक्त आने पे वो भी प्रूफ सहित मैं डालूँगी। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं उनके यहाँ, मतलब अपने घर चले गए हैं वो। और रीज़न ये था कि देव का स्कूल है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप उसको रखना चाहते हो अच्छे से लीगल वाली जिम्मेदारी लो कि हाँ इनको कोई आँच नहीं आएगी, कुछ ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने कहा बोलने से बहुत फ़र्क होता है।
तो अभी तो वो अकेले गए हैं। अब देखिए उनके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मैं कभी भी ना अकेले नहीं रही हूँ, अकेले नहीं सोई हूँ, पर थोड़ा सा वो लग रहा है इस बार ना। कहना चाहिए मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी। हर बार मैंने चीज़ों को माफ़ किया, हर चीज़ पर सबक लगना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम बार बार मुझे मेरे साथ ऐसा ही करोगे और बार बार मैं माफ़ करती जाऊँगी ना, तो क्या होगा आपको पता है ना कि अरे ये तो वो कहते हैं ना पैर की जूती समझ लेते हैं कि अरे इसको जितना भी मारो पीटो कूटो कुछ भी करो ये कुछ भी नहीं करेगी। और कमज़ोरी मेरे बच्चे हैं सबसे ज़्यादा। और तुमने भी मुझे कमज़ोर किया कि मेरी तबीयत ख़राब होगी तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो। मैं ज़िम्मेदार इसीलिए मैं हर बार पीछे हट जाती थी, पर अब नहीं हटूँगी किसी भी चीज़ को लेके। और रही बात, इसीलिए मैं यूट्यूब में सारी चीज़ें बता रही हूँ। अचानक से किसी को कुछ भी चीज़ें पता चले तो ब्लेम मुझ पे ही आएगा। और एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारा समाज इतना गंदा है ना कि अगर आप गलत नहीं भी हो ना ऑन कैमरा तो आप चीज़ें देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं, ऑफ कैमरा लोग तब भी आपको ही गलत बोलेंगे, है ना, कि कुछ होगा तब तो ये ऐसा कर रही, कुछ होगा ये। और जिसको जो सोचना है सोचते रहिए। इतने साल मैंने सोचने में ही लगा दिए। अपने ओर से जितना भी एफ़र्ट रहा, मेरी ओर से जितनी भी मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, है ना, कि चलो ठीक है आज नहीं तुम मुझे कल समझोगे कल समझोगे, पर शायद वो कल कभी नहीं आएगा और तुम मुझे कभी नहीं समझने वाले। आप सिर्फ सो जाएं। देखो अभी दवाई नहीं खाई, दवाई खाना है अभी। मुझे लग रहा है या फिर मेरे को चश्मा लगेगा, रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा, या फिर कुछ और होगा। देखो आँख में नीचे कितने काले घेरे, टेंशन ले लेके हो गई। आया सिर्फ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। चलो बाय कर दो, सबसे बाय कर दो, बाय बाय।